Rahim, lecture of chemistry for ninth class. Today we will discuss about the remaining branches of chemistry. So the first one is industrial chemistry. And what is industrial chemistry? This branch of chemistry deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. This branch of chemistry deals with the manufacturing of chemical compounds on commercial scale. And what are the scopes of industrial chemistry? So its scope involves for the formation of different chemicals, and these chemicals are used as a raw material for the formation of different products like fertilizers, soap, textile, agricultural products, paints and paper etc. अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट केमिकल्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, यानी तिजारती पैमाने पे। तिजारती पैमाने का ये मतलब कि बहुत बड़े स्केल पे हम प्रिपेयर करते हैं। अब कौन से केमिकल प्रिपेयर करते हैं, लाइक अगर हमने फर्टिलाइज़र्स बनाने हैं, दैट्स मीन कि हम यूरिया बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें अमोनिया की ज़रूरत है। तो अमोनिया एक केमिकल है और उसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है, फर्टिलाइज़र्स बनाने के लिए। तो फिर हम क्या करेंगे, अमोनिया को जब हम बनाएंगे तो उसे हम कमर्शियल स्केल पे बनाएंगे कि बहुत ज़्यादा बनाएंगे ताकि फिर हम उससे फर्टिलाइज़र्स प्रिपेयर कर सकें। The next one is nuclear chemistry. So nuclear chemistry is the branch of chemistry that deals with the radioactivity, nuclear processes and properties. And what is the scope of nuclear chemistry? Preservation of food and generation of electrical power through nuclear reactors. अगर हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं और न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं। रेडिएशंस यानी कि शुआएँ इमिट करते हैं, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं और इस वजह से उनमें से क्या होता है, उनमें से रेज इमिट होती हैं, उनमें से रेडिएशंस इमिट होती हैं। सो रेडियो एक्टिविटी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं, जैसे कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हैं। इसी तरह से हम न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उनको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। और देन ये पूरा नॉलेज हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, फूड को प्रिजर्व करने में, दैट्स मीन के फूड को महफूज करने में हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हम उसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नॉलेज जो है उसे यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। एंड व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द इन्वायरमेंट। सो सिंपल कि अगर हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें एक तो इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं और दूसरा हम ये डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन बींग्स का अपने इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट की बात करें तो 2 कंपोनेंट हैं, एक है लिविंग और एक नॉन लिविंग। जो लिविंग है उन्हें हम बायोटिक कहते हैं, जो नॉन लिविंग है उन्हें हम एबायोटिक कहते हैं। सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट जो है उन्हें डिस्कस करते हैं। द लास्ट ब्रांच इज गिवन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। एंड व्हाट इज स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री? द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच covers food, water, environmental and clinical analysis. अगर हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसको हम सेपरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। सेपरेशन के प्रोसेस में हम किस तरह से इसे यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको एक सैंपल दे दिया गया है, आपको एक साल्ट दे दिया गया है और आपको नहीं पता कि ये साल्ट कौन सा है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये साल्ट कौन सा है। तो आप क्या करेंगे? आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे कि ये साल्ट कौन सा है, देन फिर आप अपने एक्सपेरिमेंट के बाद बताएंगे कि ये साल्ट कौन सा था। ठीक है, सो ये सारा काम हम किस में करते हैं? ये सारा काम हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। Now students, mark the questions related to these branches of chemistry. So the first one is differentiate between industrial chemistry and nuclear chemistry. So the answer of this question will start from here.
This is industrial chemistry and this is nuclear chemistry, or ends at this point. The second question will be differentiate between environmental chemistry and analytical chemistry. So the answer of this question is so simple that it starts from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। So this is end of your lecture.